बताओ। क्या किया? क्या हुआ क्या हुआ? इसमें भी हैंगमैन को लेके कंफ्यूजन क्या होता चाहिए है। तेरे को? क्या बाकी चीज? फिर तो फिर भी थोड़ा वो नहीं था, लेकिन हैंगमैन को लेके बहुत कंफ्यूजन होता है कि क्योंकि इसमें कलर ब्राइट भी है, ग्रीन हम्म। कलर भी है जो कि है ना। और क्योंकि वो कंफ्यूजिंग मतलब वो वाला भी तो ब्राइट, और वो ब्राइट होने के बावजूद तो थोड़ा सा वो कंफ्यूज होता है कि हैंगमैन को कैसे देखेंगे। यस में हैंगमैन को? देखेंगे या किसी और में। हाँ, आप हैंगमैन हैंगमैन को। की बात कर रहे हो ना? ठीक है। हाँ। उसको उसको छोड़ो, बाकी चार में क्या देखा आपने? आपको क्या समझ में आया? शरीर पे मेरे को कंफ्यूज मे बी वाला होता है कि आपके ऊपर है कि आपको स्टेप लेना पड़ेगा। यस और नो दोनों है उसमें, मे बी वाला है। तो आप पे है कि आप क्या एक्शन लेते हो, उसके अकॉर्डिंग वो यस भी होगा और नो भी हो सकता है। सन वाला पूरा ब्राइट है, ब्राइटनेस को दिखा रहा है, पावर को दिखा रहा है, रेड कलर। तो वो हम्म। यस है कि हाँ, अगर आप कुछ स्टेप उठाना चाहते हो, आपको यस चाहिए, देन आप जा सकते हो, इट्स यस। और क्या नाम से, सेम स्ट्रेंथ में, कि स्टैचू में उसके पास बिलीव है, इतना बिलीव है और पावर है और सॉफ्टनेस है कि वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एनिमल को भी आराम से इजी वे में कंट्रोल कर सकती है, मतलब उसके साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं, ये वाला। तो इट्स यस दैट, कि अगर आप करना चाहते हो तो आपको स्टैंड उठाना है कुछ भी, तो आपको उसके लिए पॉजिटिवली और वो पावर अपने अंदर फील करते हो, और 100% आपको लगता है कि श्योरिटी है, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ अगर करते हो तो आप कर सकते हो वो चीज। और एम्ब्रेयर में आपको सिर्फ पावर का दिखाता है, यहाँ तक है। मेरे भी पास है। क्या हुआ? चाय रखो। और अच्छा, अंतिमा तुमने ट्राई किए? हाँ दी, मैं आपको बताऊं एक बार। बताओ। स्ट्रेंथ में ये फर्स्ट से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। स्ट्रेंथ हम्म। में ये है कि आपके पास मतलब कितना भी हार्ड हो, कोई भी चीज कितनी भी हार्ड हो, आप में वो बिलीफ सिस्टम है कि आप उस चीज को बहुत सही तरीके से पॉजिटिवली उस चीज को सॉल्व कर सकते हो। और यूनिवर्स आपको पूरा सपोर्ट करेगा क्योंकि इन्फिनिटी का साइन है इसके अंदर, येलो कलर का ब्राइटनेस है, फ्लावर्स भी हैं। तो आपके पास जो प्रॉब्लम है वो तो बहुत बड़ी है, बट यू हैव अ पावर विथ यूनिवर्स कि आप उस चीज को सॉल्व कर पाओगे। हम्म। सेकंड है एम्परर वाला। इसमें आपके पास हर चीज की पावर है। मतलब ये यस पे ही जाएगा, मतलब जो भी काम है आपके लिए वो आप एकदम एकदम एम्फेसाइज होके अपन किसी चीज को ओके बोल देते हैं ना कि हाँ ये काम आपका होगा ही होगा क्योंकि यू आर अ किंग ऑफ दैट, और रेड कलर का है तो थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग है इस कार्ड के अंदर। फिर है द सन वाला। सन में ब्राइटनेस है, फ्लावर्स हैं, बेबी है हॉर्स के ऊपर। तो आप जिस काम के लिए जा रहे हो या जिस काम के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, आपको यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा। उसके लिए सपोर्ट के साथ साथ आपको रिसोर्सेज भी मिलेंगे। और आप बिल्कुल बेबी केयर की तरह, यूनिवर्स की बेबी केयर की तरह आपको हर चीज मिलती चली जाएगी और आप विनिंग सिचुएशंस में जाओगे। देन थर्ड है, इसके बाद वाला है, इसमें वाइट एंड ब्लैक है। मतलब यूनिवर्स आपको ये वाला मुझे मतलब बस इतना ही समझ में आ पाया मेरे अकॉर्डिंग कि इसमें कुछ भी ग्रे नहीं होगा। या तो कोई क्वेश्चन होता है ना, बहुत हार्ड क्वेश्चन होता है कि इसमें आपको इस पार जाना है या इस पार जाना है, बट इंसान जा नहीं पाता है, वो बीच में मिडिल में होता है। तो यूनिवर्स आपको एक साइड कर देगा, बिल्कुल एक साइड में कर देगा, या तो आपको व्हाइट देगा या फिर ब्लैक देगा। और लास्ट वाला है हैंडमैन का। इसमें मुझे कंफ्यूजन नजर आ रहा है, जिस पर्सन ने क्वेश्चन करा है वो अभी कंफ्यूज्ड है चीजों को लेकर। हम्म। बस इतना मुझे भी समझ आया। मधुलिका जी, आप बोलना चाहेंगे? हाँ, बताती हूँ। ये स्ट्रेंथ वाले में तो वही मतलब इसमें एक लेडी को दिखाया गया, येलो कलर का बैकग्राउंड है। हम्म। तो मतलब येलो कलर का बैकग्राउंड पॉजिटिविटी दिखा रहा है। जो लेडी है वो एक शेर के को मतलब संभाल रही है, तो उसको ये कह सकते हैं कि उसके अंदर है ना बहुत
जैसे कहते हैं ना, शेर को संभालना बहुत हिम्मत का काम होता है। तो अगर वो इसको संभाल रही है तो नेचुरल सी बात है कि उसके अंदर बहुत जिम्मेदारी, या फिर है ना, उसको बोल सकते हैं ना, बहुत केयरिंग नेचर की होने की वजह से ही वो उसको कर पा रही है। और क्योंकि इसके भी ऊपर है ना इन्फिनिटी का वो बना हुआ है सिर के ऊपर, हम्म तो इसके पास भी बहुत सारी मतलब ब्रह्मांड की जैसे कहते हैं ना कि वो उसको मिला हुआ है ब्रह्मांड का सपोर्ट। और इसके अलावा इसमें सभी कुछ दिखाई दे रहा है, मतलब सब जैसे बैकग्राउंड में जो कुछ दिखाई दे रहा है, हम्म ग्रीनरी, जमीन पूरी दिखाई दे रही है उसके ऊपर जिस पे वो खड़ी है, तो मतलब वो बहुत अच्छी तरह से दिमाग से शांत, उसमें ज्ञान की कोई कमी नहीं है। और जो ये व्हाइट कलर के इसके अंदर कपड़े पहने हुए हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि ये बहुत प्योर है। हम्म, और अब बस इस अभी तो इसमें तो इतना ही बता पा रही हूँ। ठीक है। एम्परर में ये जो बैठा हुआ है, इसमें पीछे रेड कलर का बैकग्राउंड है, जो हमें मतलब एक तरीके से वो दिखाता है कि मतलब नाम होना किसी का, हम्म अपना मुझे बोलते हैं ना कि नेम फेम जिसको बोलते हैं, वो शो कर रहा है। इसके चेहरे के भाव वगैरह ये सारी चीजें देखते हैं यदि, तो ये बहुत मतलब जैसे कहते हैं कि कोई बुजुर्ग इंसान होते हैं उनमें हर तरह का ज्ञान होता है, बहुत सही संयमित इंसान। पावर तो दिख ही रही है इनके हाथ में, इनके हाथ में जो वो एक वॉन्ड है, मतलब इनके पास सारी चीजें हैं, ये एक्शन भी ले सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं, पावर है इनके अंदर। फिर आती हूँ सन में, तो इसमें ये दिखाया गया है कि जो सूर्य की एनर्जी होती है येलो कलर, इसमें भी बैकग्राउंड अच्छा ही दिखाया गया है। सन पूरी एनर्जी जैसे ताकत वाली चीज शो कर रहा है ये। और थर्ड वाले में चैरियट में एक ऐसी मतलब रानी को दिखाया गया है, रानी चैरियट में, रानी नहीं सॉरी, राजा, जो जिसके पास है ना नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की क्वालिटी है। वो अपने काम को दोनों तरीके से कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर नीचे व्हाइट और ब्लैक दोनों दिखाए गए हैं जो बैठे हुए हैं शेर। हम्म और इस सभी कुछ है क्योंकि पीछे सारा वो बिल्डिंग वगैरह ये सब दिखाई दे रही है, विक्ट्री दिखाई दे रही है, मेहनत से काम करना, ये सारी चीजें दिखाई दे रहा है इसके अंदर। हैंगमैन में वो ये कि कंफ्यूज्ड वाला ही लग रहा है मुझे भी। और इसका एक्चुअली थोड़ा सा समझ नहीं पा रही हूँ मैं, ठीक है। हैंगमैन वाला। हाँ, आप हम्म। लोगों ने एनर्जीज अपने अपने तरीके से सही समझी है। अभी तो मैंने इनके बारे में आप लोगों को कुछ भी नहीं बताया है, पर कहीं ना कहीं आप लोगों ने कोशिश की है उस चीज को, एनर्जी को समझने के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब कार्ड्स देखो ना, तो जो नाम लिखा हुआ है वहां पे जैसे एम्परर, तो एम्परर की क्वालिटीज भी सोचना। द सन लिखा है, तो सन की क्वालिटीज भी सोचना। ठीक है। जैसे हैंगमैन है, हैंग, नाम ही हैंग करके है, हैंगमैन, मतलब जिस भी सिचुएशन में या जो भी क्वेरेंट आके आपसे पूछ रहा है वो किस कहीं ना कहीं अटक गया है, स्टक हो गया है। ठीक है। जैसे वो पिक्चर में लटका हुआ भी है, उल्टा लटका हुआ है, तो कंफर्टेबल पोजीशन में तो नहीं है वो, है ना। उल्टा लटक के हम में से कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं आ सकता। हाँ ठीक जी। है। लेकिन हाँ वो के सर के चारों तरफ है ना एक रोशनी दिख रही है पीछे की तरफ। तो अगर वो अपना दिमाग लगाए, अपना बुद्धि को काम में ले, तो वो इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता है ना। एक हाँ जी। तो हम हाँ। लोग मीनिंग देखते हैं इसका, बाकी सिम्बोलॉजी वगैरह हम लोग बाद में देखेंगे। बाकी एक ओवरऑल मीनिंग, द चैरियट, चैरियट नाम से सोचो, रथ है, रथ पे जा रहे हैं, आप देख रहे हो उसके दोनों तरफ पहिए दिख रहे हैं, हाँ जी। है ना। तो पहिए क्या शो कर रहे हैं, मूवमेंट, ट्रैवल। ये कार्ड आता है, इट मीन्स जो जिस भी सिचुएशन में जिस में क्वेरेंट आपके पास आया है, उस सिचुएशन के अंदर मूवमेंट होने वाली है, वो आगे बढ़ने वाली है अगर रुकी हुई है कहीं पे तो,
या कहीं शुरुआत होने वाली है, और चैरियट पे घूमने जा सकते हैं, तो ट्रैवल शो हो रहा है उसका। अब वो डिपेंड करता है कि अगर क्वेश्चन जॉब से रिलेटेड है तो मे बी उसको कहीं जॉब के काम से, या बिजनेस है तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कहीं जाना पड़े, ट्रैवल करना पड़े। और जो नीचे दो शेर दिख रहे हैं, शेर जैसे ही आकृति है वो, एक ब्लैक है, एक वाइट है। ब्लैक के अंदर वाइट लाइंस है, वाइट वाले के अंदर ब्लैक लाइंस है। इट मीन्स पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी दिख रही है, और नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी दिख रही है। तो ये पर्सन नेगेटिव सिचुएशन में से भी पॉजिटिव चीजें निकालने के वो रखता है, मतलब इसको आता है। और नेगेटिव सिचुएशन, सॉरी, पॉजिटिव सिचुएशन में भी कि कहाँ चूक हो सकती है, कहाँ नेगेटिव तरीके से ये सिचुएशन काम करेगी, उस चीज का भान भी इसको है। वो इजीली इस चीज को डिटेक्ट कर सकता है। एंजल विंग्स बन रहे चैरियट पे, इट मीन्स ब्लेसिंग्स है इसके पास। एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है ना। और जिस तरह के इसने कपड़े पहन रखे हैं, मतलब ये पहले के टाइम में युद्ध पे जाते हैं तो तब इस तरीके के कपड़े पहने जाते थे। मतलब उसने जो वो लोहे का कवच वगैरह हाथ पे और वो सब लगा रखा है उसने, आगे सीने पे भी कवच है उसके। तो इस तरीके की चीजें हम लोग तब यूज में लेते थे। मतलब अगर जिस भी सिचुएशन में पर्सन आया है, उसको हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जैसे अभी आपने देखा नीचे, नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी में नेगेटिविटी। तो इस ये पर्सन को हर परिस्थिति के लिए रेडी रहने की जरूरत है। कभी भी मूवमेंट आ सकती है, कभी भी आगे बढ़ना पड़ सकता है। उस काम से रिलेटेड इनको कभी भी ट्रैवल करना पड़ सकता है, या उसके लिए कोई काम करना पड़ सकता है। सन की बात करें, ये 78 कार्ड्स का डेक है। इन 78 कार्ड्स में से सबसे ज्यादा पॉजिटिव कार्ड द सन का है ना। ब्राइटनेस दिख रही है। आप लोगों को सुनाई दे रहा है? जैसे छोटा बच्चा दिखाई दे रहा है, तो चाइल्ड बर्थ को भी शो करता है ये। और बच्चों का मन कैसा होता है? निश्चल होता है। वो कुछ भी करते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। मतलब जिस तरीके से बच्चा बैठा हुआ है उसको नहीं फर्क पड़ता वो कैसा दिख रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन उसको घोड़े पे बैठ के अगर घूमना है, कुछ करना है, तो वो कर रहा है। मतलब आपको भी इस तरीके की सिचुएशन आ सकती है। मतलब कि आपका अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन चल रही है तो वहां पे पॉजिटिविटी शो होती है। पीछे सूरजमुखी के फूल खिल रहे हैं, तो वो भी पॉजिटिविटी देते हैं। ये कार्ड पॉजिटिव है। और इसमें एक हॉर्स है, तो हॉर्स की एनर्जी भी आएगी, क्योंकि जितना एक्शन लेने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। घोड़ों को रेस्ट करते हुए बहुत रेयर देखा जाता है। वो हमेशा उनमें, मतलब उनमें इतनी पावर रहती है कि वो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। वैसे ही बच्चों की होती है। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनकी भी एनर्जी ऐसी ही होती है कि वो टिकते नहीं है। तो हो सकता है कि क्वेरेंट ऐसी सिचुएशन में जाने वाला हो कि वहां पे उसको बहुत मेहनत करनी पड़े, बहुत काम करना पड़े, उसको आराम का मौका ना मिले। या इस तरीके से भी हम इस कार्ड को देख सकते हैं। जहां तक एम्परर की बात है, एम्परर सिंहासन पे बैठा हुआ है, अथॉरिटी है उसके हाथ में, वॉन्ड है, वो अंक है ये। आगे देखेंगे हम लोग, इसको अंक बोलते हैं। और जिस तरीके की उसने ड्रेस पहन रखी है, दाढ़ी वाइट कलर की है, तो मैच्योर पर्सन है। उसने क्राउन लगा रखा है, उसको एक पोजीशन मिली हुई है। क्राउन पहले एक पोजीशन होती है, तो तभी पहनाया जाता है ना क्राउन। ऐसे हर कोई नहीं पहन के घूम सकता। और शूज पहन रखे हैं लोहे के, तो इट मीन्स वो पूरी तरीके से रेडी है कि कब उसको जाके, राजाओं का होता था ना, कब उनको जाके एक्शन लेना हो, युद्ध करना हो, कुछ मतलब ये इस पिक्चर में ये पूरी तरीके से रेडी है कि अगर उसको अचानक से निकलना भी पड़े ना, तो वो वहां से उठ के चल देगा युद्ध पे। रेड कलर की ड्रेस है, रेड कलर बैकग्राउंड है, नेम फेम राजा है। ऑब्वियसली उसका एक ओहदा है, तो नेम फेम तो उनका वैसे ही रहता है। फिर स्ट्रेंथ कार्ड में देखो, स्ट्रेंथ कार्ड में
ये जो शेर है वो एक पालतू जानवर की तरह नहीं दिख रहा कि उसने मुंह में हाथ डाल रखा है। मतलब इस लड़की में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी मतलब करेज है इसके अंदर कि वो सामने वाले को इतना प्यार से, केयर के साथ, इतना मतलब अपने साथ अटैच कर सकती है कि उसने वो शेर के मुंह में हाथ भी डाल लिया। मतलब नेगेटिव वर्स सिचुएशन में भी अगर वो काम करेगा तो उसका काम निकल जाएगा। और इसने भी टियारा की तरह वो पहना हुआ है फूल या पत्तियों का, तो इट मीन्स इसके पास भी विजडम है। और वाइट कलर की ड्रेस है, प्योरिटी लेके आई है। मतलब इस लड़की का दिल निश्चल है। और इसमें मेल फीमेल दिख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि मतलब रीडिंग के टाइम पे मेल, जो मेल पर्सनैलिटी कार्ड में दिख रही है वो मेल की तरह ही काम करेगी। वो फीमेल में भी अप्लाई हो सकती है, वाइस वर्सा हो सकता है। वहां क्या होता है कि एनर्जी होती है। हो सकता है कोई मेल है आपका क्वेरेंट, लेकिन उसमें फीमेल कार्ड निकल के आए थे, इट मीन्स फीमेल, फीमेल की जैसी एनर्जी उसकी, वो केयरिंग होगा, वो सबका ध्यान रखता होगा, वो सबके लिए काम करता होगा, है ना, इमोशनल होगा। तो उसके अंदर उस तरह की क्वालिटीज रहेंगी।